आपका हमारा निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, बताएंगे सभी लोग। कह रहा कौन सा कर जो हमारा प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उपहार कर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बिक्री कर, और डी कह रहा है हमारा संपदा कर, संपदा शुल्क। बताएंगे कौन सा कर जो है इसमें प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बताएंगे सभी लोग। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिक्री कर जो है हमारा वो प्रत्यक्ष कर नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये हमारा प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी जो हमारे उपहार कर, संपत्ति कर और संपदा शुल्क हमारे कौन से हैं, प्रत्यक्ष कर। बिक्री कर जो है हमारे किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता दिया जाता है, राज्य सरकार को जो है दिया जाता है उपभोक्ता द्वारा। सेकंड नंबर क्या रहा है, यूएनडीपी द्वारा तैयार किया जाता है। बताएंगे सभी लोग, इजी क्वेश्चन है। यूएनडीपी द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कीमत स्तर का सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी हमारा भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी है मानव विकास सूचकांक, डी बोला है जीवन स्तर सूचकांक। तो बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। यूएनडीपी द्वारा प्रोग्राम तैयार किया जाता है मानव विकास सूचकांक। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है हमारा, तो मानव विकास सूचकांक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर देखेंगे, हाँ जी थर्ड नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है लोकतंत्र में जनमत को अधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है। कह रहा है लोकतंत्र में जो जनमत को अधिकारिक स्वरूप है किसके माध्यम से मिलता है, समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर बी संसद, या सी हमारा प्रभावक समूह, या ऑप्शन नंबर डी हमारा जनसभाएं। कह रहा है लोकतंत्र में जो जनमत को अधिकारिक स्वरूप मिलता है किसके माध्यम से मिलता है, कमेंट करेंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संसद द्वारा जो है हमारा लोकतंत्र में जनमत को अधिकारिक स्वरूप मिलता है, संसद के द्वारा। हाँ जी 4 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व किसी देश की विदेश नीति का निर्धारित तत्व नहीं है। कह रहा कौन सा तत्व जो है विदेश नीति का निर्धारित तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी परस्पर निर्भरता, या सी बोला संस्कृति परिस्थितियां, ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक परिस्थितियां। तो कौन सा जो है हमारा विदेश नीति का निर्धारित तत्व नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट। धार्मिक परिस्थितियां जो है ये हमारी विदेश नीति का निर्धारण नहीं करती हैं, तो धार्मिक परिस्थितियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 5 नंबर इजी क्वेश्चन है, हमारे पेट में आए हुए सारे क्वेश्चन है, हमारे प्रीवियस ईयर हैं। कह रहा है लोकसभा में विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा। कह रहा है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में विपक्ष का नेता, या बी हमारा सदन का नेता, सी हमारा लोकसभा का अध्यक्ष, डी बोला भारत का राष्ट्रपति। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता। और इसमें टोटल कुल सदस्य जो पूछ ले कितने होते हैं, कुल सदस्य होते हैं हमारे 22 होते हैं, जिसमें 15 हमारे लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से 15 होते हैं, और राज्यसभा से जो हमारे कितने होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 6 नंबर क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया था। कब पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 17 अक्टूबर 1949, बी बोला 14 नवंबर 1949, या सी बोला 26 नवंबर 1949, या डी हमारा 26 जनवरी 1949। तो कौन सा जो है हमारा संविधान सभा का संविधान पारित किया गया था। तो इसका आयोग सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है पारित किया गया था हमारा। और इसमें जब पूछ ले कितने सदस्य थे उस टाइम पे जब ये हमारा पारित किया गया थे, तो इसमें हमारे सदस्य थे 284 सदस्य। कितने सदस्य थे, 284 सदस्य। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान पारित किया गया तो कितने सदस्य थे, तो हमारे 284 सदस्य थे। 7 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित होता है। सभी को पता होगा चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है। ऑप्शन नंबर ए संसद, बी बोलना है उच्चतम न्यायालय, या सी हमारा उच्च न्यायालय, डी हमारा चुनाव आयोग। तो चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसको, ऑब्वियसली सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग के द्वारा जो है चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार। पूछे चुनाव आयोग के अध्यक्ष जो है कौन, मतलब कि वो करता है, निर्वाचित करता है, तो हमारा राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है पूछे कौन जो है चुनाव आयोग के अध्यक्ष को निर्वाचित करता है, तो हमारा राष्ट्रपति हो जाएगा। नियुक्त कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। बी 8 नंबर क्या बोल रहा है,
कह रहा है सन 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था। कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय जो विफलता थी, क्या कारण था। ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला था। ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी की संख्या अधिक थी। ऑप्शन नंबर सी, रणनीति का कुशल नेतृत्व का अभाव। या डी बोला ये असामयिक था। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। उस टाइम पे जो है रणनीति तथा कुशल नेतृत्व का अभाव था, इसीलिए जो है 1857 के विद्रोह को विफलता मिली थी। नहीं तो हमारा देश जो 1857 में ही आजाद हो जाता। तो इसमें रणनीति और कुशल का नेतृत्व का अभाव था। यानी 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर बताएंगे सभी लोग। 9 नंबर क्या हो जाएगा, कह रहा द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रूथ। हाँ जी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। कह रहा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय, या बी गोपाल कृष्ण गोखले, या सी हमारा बाल गंगाधर तिलक, या डी हमारा महात्मा गांधी। तो ये तो सभी को पता होगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखी गई थी। ये जो पूछने किस भाषा में लिखी गई थी, ये भी क्वेश्चन आता है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखी गई। तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था, इनकी आत्मकथा है इनकी, महात्मा गांधी जी की। 10 नंबर क्या कह रहा है, हाँ जी, कह रहा है निम्न में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। कह रहा है महाराष्ट्र में जो हमारा गणपति, जो ये भी क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो गणपति उत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कह रहा है किसने लोकप्रिय अत्यंत बनाया था। ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले, या एनी बेसेंट, या ऑप्शन नंबर सी है महादेव रनाडे, या ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो किसने जो है लोकप्रिय बनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 10 का बाल गंगाधर तिलक। और ये इन्होंने क्यों इसका अत्यंत ज्यादा महत्व दिया था, क्योंकि इनका मेन मुद्दा था कि लोगों को एकता बढ़ाना या सभी को साथ में रखना, इसीलिए इनका उत्सव मनाया गया था, गणेश महोत्सव। और ये पूछ ले किस वर्ष मनाया गया था, 1983 में अत्यंत इन्होंने जो है इसको लोकप्रिय बना दिया था, बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे सभी लोग। 11 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक था। सभी को पता होगा बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था, अकबर था, या बाबर, या हुमायूं, या बहादुर शाह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। अकबर जी जो थे हमारे, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। और पूछ ले किस सन में कराया था, ये भी आ सकता है। तो हमारा 1571 में इन्होंने कराया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है 1571 में करवाया था। 12 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था कब, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। तो प्रांतों में द्वैत शासन जो है लागू किया था, मींस पहले जो शासन था एक ही राष्ट्र के इसमें लोकसभा द्वारा, अब जो है द्वैत शासन मींस राज्य और राष्ट्र दोनों का अलग अलग, इसी को द्वैत शासन बोलते हैं। तो कब लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 आया था उसके द्वारा द्वैत शासन को लागू किया गया था। और ये उस टाइम पे कौन थे हमारे पास, मांटेगू चेम्सफोर्ड थे। तो पूछ ले किसने करवाया, कौन थे उस टाइम पे, तो चेम्सफोर्ड जो थे हमारे, उन्होंने करवाया था। अगला देखेंगे, ये तो सभी को पता होगा। 13 नंबर क्या कह रहा है, संसार का विशालतम मरुस्थल निम्न में से कौन सा है। संसार का विशालतम मरुस्थल निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए गोबी, या बी सहारा, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, या ऑप्शन नंबर डी अरेबियन मरुस्थल। तो संसार का विशालतम मरुस्थल निम्न में से कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सहारा मरुस्थल जो है वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और पूछ ले इसका जो क्षेत्रफल कितना होता है, वो 96 लाख हो जाएगा, 96 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि एक तरह से, और ये है कहां पे हमारा, अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखेगा, अफ्रीका महाद्वीप। और जो ये एक तरह से 96 लाख वर्ग किलोमीटर का है सहारा मरुस्थल। 14 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है किस सरिता में अपरदन की दर न्यूनतम होती है। अपरदन तो सभी को पता होगा कि मींस मिट्टी का कटना जो होता है हमारा अपरदन होता है, मिट्टी का कटना या किसी मलबे आदि का कटना जो हमारा वो अपरदन कहलाता है। तो न्यूनतम कब होता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चौड़ाई ज्यादा हो, या ऑप्शन नंबर बी है वेग अधिक हो, या ऑप्शन नंबर सी नदी समुद्र में मिलती हो, या ऑप्शन नंबर डी है गहराई ज्यादा हो। ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब नदी की लंबाई ज्यादा होगी तो हमारा अपरदन वैसे ज्यादा होगा। तो न्यूनतम पूछा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नदी समुद्र में जब मिलती है तो हमारा अपरदन जो है वो न्यूनतम हो जाता है, क्योंकि वो जो मलबा लाते हैं तो वो मतलब एक तरह से इकट्ठा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जब नदी समुद्र में से मिलती है तो सरिता में अपरदन का दर न्यूनतम होता है। आज 15 नंबर क्या कह रहा है,
नाम सह्याद्री किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, बी है चक्रवात के जोखिम, ऑप्शन नंबर सी है वर्षावाही पवन, या ऑप्शन नंबर डी हिमालय की चोटी। तो नाम सह्याद्री किससे संबंधित है, बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट। सह्याद्री जो है हमारे पश्चिमी घाट से संबंधित। तो पूछ लीजिए कहां से कहां तक फैली हुई है, तो ये ताप्ती नदी घाटी से जो है, ताप्ती नदी से, और ये हमारी कहां तक फैली हुई है, बताएंगे सभी लोग। नीलगिरी पहाड़ियों तक फैली हुई है, गिरी पहाड़ी तक जो है फैली हुई है। पश्चिमी घाट जो सह्याद्री है वो हमारा पश्चिमी घाट में है, और ये ताप्ती नदी से नीलगिरी पहाड़ी तक फैला हुआ है। हाँ जी, बताएंगे 16 नंबर सभी लोग। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश शिलोंग, या बी है आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। एक तरह से सभी की राजधानी दी गई है, तो कौन सा मिलान नहीं कर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है, सभी को पता होगी, शिमला होगी। और शिलोंग किसकी होती है? शिलोंग जो होती है वो मेघालय की होती है। और जो आंध्र प्रदेश की हैदराबाद होती है, अरुणाचल उत्तर प्रदेश लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह पूछा था कौन सा मिलान सही नहीं है। 17 क्या बोल रहा है, कह रहा समुद्र की लहरों में भंडारित होती है। ऑप्शन नंबर ए द्रव चलित ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा, या सी है वृत्तीय स्थितिज ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी है तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन। समुद्री की लहरों में भंडारित होती है, बताएंगे सभी लोग कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन होता है, क्योंकि द्रव चलित ऊर्जा भी होती है, क्योंकि उसमें एक तरह से द्रव चलता रहता है, प्रॉपर द्रव चलता रहता है कंटिन्यू। और कह रहा गतिज ऊर्जा भी होती है। तो ये तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन होता है, समुद्र की लहरों में भंडारित होती है जो तीनों प्रकार की ऊर्जाओं। 18 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है। कह रहा विकसित भ्रूण के प्रसव को क्या कहा जाता है? प्रसव को ऑप्शन नंबर ए प्रसव, या ऑप्शन नंबर बी अंड निक्षेपण, या ऑप्शन नंबर सी गर्भपात, या ऑप्शन नंबर डी अंडोत्सर्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गर्भपात जो कहा जाता है, जब भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से गर्भपात कहा जाता है, जिसे हम एबॉर्शन बोलते हैं, इंग्लिश में एबॉर्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्या कह रहा है, बताएंगे सभी लोग। कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है ऑप्शन नंबर ए फ्यूज ग्रंथ से, या ऑप्शन नंबर अवटू ग्रंथ से, या सी हमारा अधिवृक्क ग्रंथ से, या ऑप्शन नंबर डी अवृषण से। तो थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन एक तरह से थायराइड ग्रंथ से, जो हमारी गले में होती है, थायराइड ग्रंथ से जो है निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी को अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। ऑप्शन नंबर ए पित्त, या बी है लार, या ऑप्शन नंबर सी आंतरस, या ऑप्शन नंबर डी है अमाशय रस। तो बिना एंजाइम वाला पाचक रस है, तो 20 का कौन सा हो जाएगा? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिना एंजाइम वाला पाचक रस जो है वो हमारा पित्त रस है। पित्त रस याद रखेंगे, बिना एंजाइम का पाचक रस जो है हमारा पित्त रस है। हाँ जी, बताएंगे। 21 क्या कह रहा है, बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? बीज के अंकुरण की अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? ऑप्शन नंबर ए खनिज, या बी है जल, या ऑप्शन नंबर सी प्रकाश, या ऑप्शन नंबर डी ताप। कह रहा है ये कोई मतलब बीज का अंकुरण जो होता है वो किस क्या जरूरी आवश्यक क्या होता है हमारा? हाँ जी, बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए खनिज, या बी जल, या ऑप्शन नंबर सी प्रकाश, या ऑप्शन नंबर डी ताप। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। ताप जो है, यदि कोई मतलब बीज जो है वो अंकुरण के लिए उसमें ताप की जरूरत होती है, क्योंकि ताप जो होता है हमेशा जो बीज जो बोया जाता है वो जमीन के अंदर, तो इसमें ताप की ज्यादा महत्व होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 22 क्या कह रहा है, पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं, कौन से हो जाएंगे? पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे कौन से हो जाएंगे? हमारे लवण मृदोभिद, या वतोभिद, या हमारे बालकोभिद, या ऑप्शन नंबर डी हमारे सैलोभिद। तो पत्थरों और चट्टानों में लगे पौधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सैलोभिद, जो सैलोभिद होते हैं वो हमारे पत्थरों और चट्टानों से लगे हुए होते हैं। 23 क्या कह रहा है, स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? स्पर्श रोम जो है किसके शरीर में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कीट, या बी स्तनपायी, या ऑप्शन नंबर सरीसृप, या ऑप्शन नंबर डी पक्षी। तो 23 का क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग। 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्पर्श रोम जो है वो कीटों के शरीर में पाया जाता है, और ये एक तरह से मतलब कि उनको छूने से उनके रोए खड़े हो जाते हैं, एक तरह से एंटीना का काम करता है। एंटीना का कीट जो है उनके स्पर्श रोम।
24 क्या होता है, 24 बताएंगे सभी लोग। हाँ जी, कह रहा है सूर्य में ऊर्जा स्रोत प्रक्रिया है। सूर्य में ऊर्जा स्रोत प्रक्रिया सभी को पता होगा, नाभिकीय विखंडन, या ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा रेडियो सक्रियता, या ऑप्शन नंबर डी है वैद्युत ऊर्जा। तो इसका सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन पर और कौन सा एक होता है हमारा हाइड्रोजन बम, पूछ ले इस पे डिपेंड होता है हमारा हाइड्रोजन बम। तो हमारा नाभिकीय संलयन पे, और जो परमाणु बम होता है वो हमारा किस पे होता है, परमाणु बम जो होता है वो हमारा नाभिकीय विखंडन पे और नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत प्रक्रिया है। 25 नंबर बताएंगे। हाँ ये 25 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग की जाती है। क्या नाभिकीय रिएक्टर जो होती है शक्ति, मतलब उसमें सामग्री नियंत्रक, उसे नियंत्रण करने के लिए कौन सी किसके रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर कैडमियम या बेरिलियम, या ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट, या डी हमारा ड्यूटेरियम। तो बताएंगे 25 का क्या हो जाएगा हमारा। तो इसका ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सभी लोग, कैडमियम की छड़ जो होती है उसका सामग्री का नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और पूछ ले मंदक के रूप में, मंदक के रूप में बताएंगे सभी लोग, तो भारी जल, मंदक के रूप में भारी जल का इसका फार्मूला होता है D2O। तो मंदक के रूप में हमारा भारी जल, और जो सामग्री नियंत्रण के रूप में पूछ ले तो हमारा कैडमियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए 26 बताएंगे सभी लोग। 26 कमेंट करेंगे सभी लोग, एक बार से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दें। सड़क या रेल की पट्टी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है। कह रहा सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्री बल, या ऑप्शन नंबर बी है अपकेंद्री बल, या सी हमारा गुरुत्व बल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कोणीय वेग। तो बताएंगे सभी लोग 26 का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मीन जो मोड़ पे कभी जो है एक तरह से झुकी हुई सड़क बनाई जाती है, क्योंकि अपकेंद्री बल के कारण इससे हमारा जो गाड़ी या साइकिल का संतुलन बराबर बना रहे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। ए अपकेंद्री बल के कारण जो है सड़क या रेल की पट्टी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्री बल, याद रखेंगे सभी लोग। आइए 27 क्या बोल रहा है, क्या संचार के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए एटीपी, या ऑप्शन नंबर बी शब्द संसाधन, या ऑप्शन नंबर सी डाटाबेस, या ऑप्शन नंबर डी इमेज एडिटिंग। तो संचार के लिए क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा एफटीपी। एफटीपी हो जाएगा। एफटीपी का फार्मूला फुल फॉर्म पूछ लेते क्या हो जाएगा। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा हमारा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है ये इसका फार्मूला होता है। तो संचार के लिए हमारा एफटीपी का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर क्या कह रहा है, बताएंगे सभी लोग। कह रहा फ्लॉपी डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, एक प्रकार एक अर्धचालक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ऑप्शन नंबर बी एक एप्रोम, या ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटरों में उपयुक्त एक प्राथमिक मेमोरी, या ऑप्शन नंबर डी है चुंबकीय द्रव से निर्मित। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होती है हमारी। जब फ्लॉपी डिस्क का काम क्या होता है, इसका काम मीन्स होता है सूचना को संग्रहण करना, सूचना को संग्रहण करना, इसका इकट्ठा करना काम होता है फ्लॉपी डिस्क का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, चुंबकीय द्रव से निर्मित होती है। पूछे किससे निर्मित होती है, तो हमारी फ्लॉपी डिस्क जो है चुंबकीय द्रव से निर्मित होती है, और इसका काम होता है सूचना को इकट्ठा करना या ग्रहण करना जो है इसका काम होता है। हाँ जी 29 क्या बोल रहा है, कमेंट करिएगा एक बार सभी लोग और लाइक जरूर कर देंगे। क्या प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन सा काम करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संग्राही कारक के रूप में निम्न से कौन सा काम करता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, या ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो बताएंगे सभी लोग, ये तो सभी को पता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्लोरोफिल। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है, जो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो वो भी हमारा किसके कारण होता है, पत्ती का रंग जो होता है हरा जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, जब मतलब कि पौधे जो हैं वो CO2 जो लेते हैं और ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये 30 नंबर कह रहा है यदि व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है। राजवीर जी बिल्कुल सी राइट हो जाएगा हमारा। कह रहा व्यंजक चूर्ण को जो हवा में खोल कर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बोला वह गहरे भूरे रंग का होता है, या ऑप्शन नंबर बी वह पीले रंग का होता है, या ऑप्शन नंबर सी उसकी ऑक्सीजन क्रमशः समाप्त हो जाती है, या ऑप्शन नंबर डी उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाती है। अच्छा व्यंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा CaOCl2 होता है हमारा, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा पता हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यदि विरंजक चूर्ण को हम खुले में हवा में छोड़ दिया जाए तो इसकी क्लोरीन जो होती है वो उसमें से समाप्त हो जाती है, हमारा CaO केवल बचता है, CaO, इसे बुझा चूना बोलते हैं। 31 बताएंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। कह रहा भारत निम्न में से किसका सदस्य नहीं है? कह रहा भारत निम्न में से किसका सदस्य नहीं? एशियान, या ऑप्शन नंबर AIIB, या NDB, या ऑप्शन नंबर डी ADB। ये भी याद रखना है, NDB का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ADB का एशियन डेवलपमेंट बैंक, और AIIB का होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसमें भारत जो है किसका सदस्य नहीं है बताएंगे 31 का। 31 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एशियान का जो है भारत सदस्य नहीं है। और चाहे एशियान के जो पूछ ले, एशियान का कब इसका गठन हुआ था? तो 8 अगस्त 1967 को जो है इसका गठन हुआ था। कहां पे? बैंकॉक में हुआ था, बैंकॉक में। और इसका पूछ ले मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो ये जकार्ता में है। एशियान का मुख्यालय कहाँ है हमारा? इंडोनेशिया में है, जकार्ता में। और इसके जो कुल सदस्य हैं, जो कौन कौन से हो जाएंगे? थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, ये इसके सदस्य हैं। बट इसका भारत जो है सदस्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। पूछे भारत किसका सदस्य नहीं है? तो एशियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 32 क्या बोल रहा है? भारत निम्नलिखित में से कौन किनका सदस्य है? भारत जो पूछा इनमें से किनका सदस्य है? OECD या OPEC? ऑप्शन नंबर सी। थर्ड बोला RCEP, ऑप्शन नंबर 4 बोला TPP। बताएंगे सभी लोग भारत इनमें से किसका सदस्य है 32 का? तो OECD को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है OECD का फुल फॉर्म होता है, सभी लोग याद रखेंगे। ओपेक का क्या होता है? ओपेक को सभी को पता होगा, हमारा होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारा ओपेक का मुख्यालय जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है बताएंगे सभी लोग? इसका बगदाद में है, हमारा इराक, बगदाद। तो इसमें भारत इनमें से किनका सदस्य है? तो इनमें से किसी का नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ओपेक का, OECD का भी नहीं है, हमारा ओपेक का भी नहीं है, RCEP का नहीं है, और जो TPP है उसका भी हमारा नहीं है। 33 क्या कह कभी कभी समाचारों में चर्चित सिंगापुर का टेमा से मॉडल है। कभी कभी समाचारों में चर्चित सिंगापुर का टेमा से मॉडल है। ऑप्शन नंबर 1 विनिवेश कार्यक्रम, या ऑप्शन नंबर बी है प्रतिबंधात्मक लॉकडाउन उपाय, ऑप्शन नंबर सी हमारा सामाजिक सहायता का मॉडल, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा कभी कभी समाचारों में चर्चित सिंगापुर का टेम्स ऑफ मॉडल है, कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विनिवेश कार्यक्रम जो है वो कभी कभी जो सिंगापुर में जो है चर्चित समाचारों में टेम्स ऑफ मॉडल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विनिवेश कार्यक्रम। 34 बताएंगे सभी लोग। विवाद से विश्वास योजना है। विवाद से विश्वास योजना है ऑप्शन नंबर ए व्यापारी के लिए पेंशन योजना, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सामाजिक सद्भावना, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान, डी है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विवाद से विश्वास योजना जो है प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35 का। G4 देश कौन कौन से हैं? G4 देश बताएंगे कौन कौन से? जापान, जर्मनी, भारत, ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी इजराइल, इटली, जापान, जर्मनी। डी है इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? तो G4 के देश कौन कौन से? ऑप्शन नंबर ए जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील जो है G4 के सदस्य हैं हमारे। 36 कह रहा है SDR आरक्षित मुद्रा का रूप है, किसके द्वारा किया जाता है? कह रहा है SDR आरक्षित मुद्रा का रूप है, किसके द्वारा किया जाता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, या WTO, या IBRD। सभी को पता होगा ये। तो SDR का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। SDR आरक्षित मुद्रा का रूप है हमारा IMF। तो इसका पूछ ले फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? इसका फुल फॉर्म अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। 37 क्या कह रहा है बताएंगे सभी लोग, आंसर करते रहिएगा, कमेंट जरूर करते रहेंगे। कह रहा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला जीव कौन सा है? बताएंगे सभी लोग, अमीबा, या कवक, या नीला हरा सवाल, या युगलीना। तो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला जीव कौन सा हो जाएगा?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो, नीला हरा शैवाल। इसने क्या किया था, सूर्य और जो है हवा के द्वारा जो है, सूर्य का प्रकाश और हवा के द्वारा भोजन जो बनाना स्टार्ट किया था, और जल के साथ इसने भोजन बनाना स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए, नीला हरा शैवाल। तो भारत पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला जीव जो है हमारा नीला हरा शैवाल है। 38 कह रहा है स्पेस एक्स किस देश की निजी अंतरिक्ष कंपनी है। सभी को पता होगा स्पेस एक्स किस देश की कंपनी है हमारी। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका फ्रांस की है, या हमारी चीन की है, दक्षिण कोरिया की है। बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अमेरिका। स्पेस एक्स किसकी है, अमेरिका की है। और पूछ ले स्पेस एक्स कंपनी है किसकी, तो ये हमारी एलन मस्क जो है कारोबारी, एलन मस्क की है ये हमारी स्पेस एक्स कंपनी। और जो पूछ ले भारत की कौन सी, भारत की इसरो हो जाएगी। 39 कह रहा है आसियान देशों का मुख्यालय कहां स्थित। अभी बताया था आसियान देशों का मुख्यालय कहां है हमारी, ब्रुनेई या फिलीपींस या मलेशिया इंडोनेशिया। कमेंट करेंगे सभी लोग, जस्ट अभी बताया था हमने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इंडोनेशिया जकार्ता बताया था हमने, जकार्ता में है। तो आसियान का कहां पे हमारा, इंडोनेशिया जकार्ता। सूरज वर्मा बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्या कह रहा है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, सुमन पक्षी विहार या बाखीरा पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर सी सुरहाताल पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर डी केवला देव गाना पक्षी विहार। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। केवला देव गाना पक्षी विहार कहां पे है, भरतपुर में है, और ये है कहां पे, राजस्थान में। तो पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है हमारा, केवला देव गाना पक्षी विहार को। 41 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना कहां शुरू की गई है। कह रहा है मनरेगा के तर्ज के आधार पर जो है शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना कहां शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश या बिहार या राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी है हमारा झारखंड। तो कहां पे शुरू की गई, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हमारी कहां पे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, राजस्थान में ये जो है शुरू किया गया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। कमेंट करेंगे सभी लोग एक बार। 42 क्या कह रहा है, कह रहा है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष किस देश को चुना गया है। कह रहा है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष किस देश को चुना गया, जापान। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा भारत। तो 42 का क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत को जो है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का जो है हेड चुना गया है, तो भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी लोग। 43 क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को या 21 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी 23 फरवरी को, डी है 24 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 24 फरवरी 2021 से मनाया जाता है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट, 24 फरवरी को केंद्रीय शुल्क दिवस हमारा 24 फरवरी को मनाया जाता है। 44 क्या कह रहा है, सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है। किस शहर का नाम जो है नर्मदापुरम कर दिया है, मोरेना या अलीराजपुर या होशंगाबाद, या ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। तो किसका नाम बदलकर जो है नर्मदापुरम कर दिया गया है, बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, होशंगाबाद। होशंगाबाद का जो है नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया। और ये है कहां पे हमारा, ये मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद का नाम बदलकर याद रखेंगे सभी लोग, नर्मदापुरम कर दिया गया है। हाँ जी। 45 क्या कह रहा है, कह रहा हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT तिरुचिरापल्ली में उद्घाटन किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। कह रहा है NIT द्वारा तिरुचिरापल्ली में सुपर कंप्यूटर का नाम क्या दिया गया है, परम शिवाय या परम शक्ति, ऑप्शन नंबर सी परम ब्रह्मा, या ऑप्शन नंबर डी परम पोरूल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, परम पोरूल को जो है कंप्यूटर का नाम दिया गया है, जो तिरुचिरापल्ली में उद्घाटन किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम हमारा परम पोरूल है। याद रखेंगे सभी लोग। हाँ जी। 46 क्या बोला है, 46 बताएंगे सभी लोग। कह रहा है निम्न में से कौन सा संस्थान विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, ऑप्शन नंबर ए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर बी विश्व आर्थिक मंच,
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है विश्व व्यापार संगठन, या डी बोला संयुक्त राष्ट्र। कौन जो है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है आईएमएफ जो है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है जारी करता है। आईएमएफ जो है हमारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, याद रखेंगे सभी लोग। हाँ जी 47 क्या बोल रहा है? 2020 में किस दिन की थीम अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। एक विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, या ऑप्शन नंबर बी विश्व फुफ्फुसी उच्च रक्तचाप दिवस, या ऑप्शन नंबर सी है विश्व मलेरिया दिवस, या डी बोला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। तो बताएंगे किसकी थीम है ये हमारी? अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें और नियंत्रित करें, किसके लंबे समय तक जीवित रहें, किसकी थीम हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को जो है इसकी थीम दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 48 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? कह रहा IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने स्वर्ण पदक जीता है? निखत जरीन, या मनोषा मौन, या नंदिनी, या अनामिका। आई होप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। निखत जरीन ने जो है मुक्केबाजी के में स्वर्ण पदक जीता है, निखत जरीन ने। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है? बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? बताएंगे सभी लोग। बोंगो सागर का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? दूसरा या चौथा या प्रथम या तीसरा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तीसरा जो है संस्करण जो है संपन्न हुआ बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर जो द्विपक्षीय अभ्यास जो होता है, बोंगो सागर जो पक्षीय अभ्यास होता है, द्विपक्षीय अभ्यास होता है, वो तीसरा संस्करण संपन्न हुआ है। यानी 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज का। डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कृष्णमूर्ति साय, या ऑप्शन नंबर बी संजीत नार्वेकर, या ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल, या ऑप्शन नंबर डी अरविंद कुमार। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संजीत नार्वेकर जी को जो है डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम चेहरा निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चन्हुदड़ो, या ऑप्शन नंबर बी कोट दीजी, या ऑप्शन नंबर सी सोहगौरा, या ऑप्शन नंबर डी देसलपुर। तो बताएंगे। तो करिएगा कमेंट। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। सोहगौरा जो है हमारा ये हड़प्पा स्थल नहीं है, और बाकी हमारे देसलपुर और चन्हुदड़ो कोट दीजी हमारे सारे हड़प्पा स्थल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अग्नि से, ऑप्शन नंबर बी वरुण से, या ऑप्शन नंबर सी विष्णु से, या ऑप्शन नंबर डी यम से। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अग्नि से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा अग्नि। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, हमारा किससे संबंधित है? अग्नि से। हाँ जी। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जैनियों से, ऑप्शन नंबर बी बौद्धों से, ऑप्शन नंबर सी सिखों से, ऑप्शन नंबर डी हिंदुओं से। आई होप सभी को पता होगा त्रिपिटक जो हमारा संबंधित है वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्धों से। बौद्ध से जो संबंधित है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बौद्धों से त्रिपिटक जो है हमारा संबंधित है। हाँ जी। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम में, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में, या ऑप्शन नंबर सी मगध में, या ऑप्शन नंबर डी वैशाली में। तो बताएंगे सभी लोग महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था हमारा कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे प्लीज, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर देंगे। इंडिका का लेखक कौन था हमारा? इंडिका का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त, या ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज, ऑप्शन नंबर सी डायोमिचस, या ऑप्शन नंबर डी प्लिनी। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा हमारा? इंडिका का लेखक कौन था हमारा? बताएंगे सभी लोग एक बार से। तो इसका हमारा 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक जो थे हमारे ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज थे। अरे 6 नंबर क्या कह रहा है? कमेंट करेंगे प्लीज एक बार से, लाइक कर दीजिएगा प्लीज एक बार से। 6 में भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जेबी कृपलानी उस टाइम के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत के विभाजन के समय। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
हाँ जी 7 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए साबरमती, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी बंबई, ऑप्शन नंबर डी मद्रास। तो बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ। अभी सुबह की क्लास में आपको बताया गया था, बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा इसका। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बंबई से। बंबई से जो था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कमेंट करिएगा प्लीज एक बार से। हाँ जी 8 नंबर क्या कह रहा है, क्या रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की, ऑप्शन नंबर ए टॉमस मुनरो, या ऑप्शन नंबर बी मार्टिन बर्ड, या ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस, या ऑप्शन नंबर डी डलहौजी। तो बताएंगे एक बार से क्या हो जाएगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर रैयतवाड़ी का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा जो है हमारी टॉमस मुनरो ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हाँ जी 7 नंबर बताएंगे सभी लोग। हाँ जी चलिए, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए साबरमती, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी बंबई, ऑप्शन नंबर डी मद्रास। तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा कहां से शुरू हुआ था, अभी बताया था, ऑप्शन नंबर सी बंबई। हाँ जी 7 8 नंबर क्या कह रहा है, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर ए टॉमस मुनरो, या ऑप्शन नंबर बी मार्टिन बर्ड, ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी डलहौजी। जस्ट अभी बताया हमने, रैयतवाड़ी प्रथा जो है हमारे टॉमस मुनरो ने स्टार्ट की थी। हाँ जी 9 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो ट्यूम, या ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में हमारे माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लोकमान्य तिलक जी को हमारे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी जो थे हमारे दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष। तो हमारा क्या हो जाएगा, गांधी जी किस वर्ष रहे थे, कितने वर्ष अफ्रीका में रहे थे। हमारे 10 का ऑप्शन नंबर बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 21 वर्ष। गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में हमारे 21 वर्ष तक रहे थे। हाँ जी 11 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आई होप सभी को पता होगी। ऑप्शन नंबर ए नील नदी, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर डी अमेजन। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर डी अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। हाँ जी 12 नंबर क्या कह रहा है, करेंगे सभी लोग एक बार से, कमेंट करिए प्लीज एक बार से सभी लोग। कह रहा कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। शक्कर का प्याला कौन सा राज्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हमारा उत्तर प्रदेश जो है भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। 13 नंबर क्या कह रहा है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए अरबी भाषा से, ऑप्शन नंबर बी स्पेनिश भाषा से, ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा से, ऑप्शन नंबर डी आंग्ल भाषा से। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है बताएंगे सभी लोग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अरबी भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुई है हमारी वो अरबी भाषा से हुई है। कमेंट करिएगा प्लीज एक बार से। हाँ जी 14 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है हमारे किससे नहीं गुजरती है, कहां से नहीं गुजरती है। तो हमारा 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र से जो हमारी वो भारतीय मानक सीमा रेखा नहीं गुजरती हमारी, कहां से, महाराष्ट्र। बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। हाँ जी 15 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। कहां पे स्थापित है बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। तो भारतीय मौसम विज्ञान जो है विभाग हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है हमारा नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। हाँ जी 18 नंबर क्या कह रहा है, सॉरी 16 नंबर बताएंगे सभी लोग एक बार से। 16 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आत्मनिर्भरता जो है किस पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए पहली, ऑप्शन नंबर बी दूसरी, ऑप्शन नंबर सी चौथी, ऑप्शन नंबर डी 10वीं। तो आत्मनिर्भरता जो है हमारी कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है आत्मनिर्भरता उसका मुख्य उद्देश्य था हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना में। 17 नंबर सभी को पता होगा, कह रहा भारत में जीएसटी लागू करने का मुख्य सुझाव दिया था। जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था किसने। ऑप्शन नंबर ए रंगनाथन समिति, ऑप्शन नंबर विजय केलकर समिति, ऑप्शन नंबर सी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी संतानम समिति। तो जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विजय केलकर समिति जो थी इसके तहत जीएसटी लागू किया गया था। कमेंट करिएगा प्लीज एक बार से सभी लोग। कह रहा 80 नंबर विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, या ऑप्शन नंबर बी
MS स्वामीनाथन या ऑप्शन नंबर सी वर्गीज कुरियन या ऑप्शन नंबर डी GS खुद। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है हमारे कौन से हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग जो है वो हमारे विश्व में हरित क्रांति के जनक है। हाँ जी, 19 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग बताएंगे एक बार से। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1954 या ऑप्शन नंबर बी 1955 या ऑप्शन नंबर सी 1956 या ऑप्शन नंबर डी 1957। तो हमारा 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1955। 1955 याद रखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी, याद रखेंगे सभी लोग से। 19 बताया जस्ट, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हमारी 1955 में हुई थी। हाँ जी, 20 नंबर क्या कह रहा है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है, MSP का निर्धारण कौन करता है? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड। तो 20 का क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। MSP का निर्धारण जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। हाँ जी, 21 सभी को पता होगा, बताएंगे सभी लोग। कह रहा मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन नंबर ए USA से, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर सी कनाडा से, ऑप्शन नंबर डी रूस से। तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हमारे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, USA अमेरिका से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा। नीति निर्देशक सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर ए वाद योग या ऑप्शन नंबर बी वाद योग नहीं, या ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वाद योग नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे क्या हो जाएंगे? वाद योग नहीं हो जाएंगे, वाद योग नहीं। हाँ जी, 23 बताएंगे सभी लोग एक बार से। क्या भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है? बताएंगे उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति या बी संसद या ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन नंबर डी विधि आयोग। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें संसद के पास जो शक्ति है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संसद। संसद में हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं हमारे, तो संसद के पास है हमारे। 24 क्या कह रहा है? कह रहा वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो किसने पंचायती राज स्वीकार किया था सबसे पहले? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में था, स्टार्ट किया गया था पहले। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। कमेंट करते रहेंगे प्लीज, एक बार से लाइक जरूर कर देंगे। 25 क्या कह रहा है? निम्न में से किसे लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है? याद रखेंगे, लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वुड्रो विल्सन या ऑप्शन नंबर बी हॉबर या ऑप्शन नंबर सी हॉक्स या ऑप्शन नंबर डी जॉन स्टुअर्ट मिल्स। तो बताएंगे लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? 25 का बताएंगे सभी लोग एक बार से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वुड्रो विल्सन को जो है लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। अरुण जाट डप्पू बिल्कुल सर, राम राम, बिल्कुल राम राम। हाँ जी, 26 क्या कह रहा है? सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या बताएंगे सभी लोग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 3 या ऑप्शन नंबर बी 5 या ऑप्शन नंबर सी 6 या ऑप्शन नंबर डी 7। तो सभी लोग बताएंगे 26 का कौन सा हो जाएगा? तो इसका सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट डी राइट हो जाएगा। विबग्योर जो होता है, विबग्योर सभी को पता होगा। 7 रंग होते हैं, वायलेट बैंगनी, हमारा नीला, बैंगनी, नारंगी, नीला, हरा, पीला और लाल हो जाएगा हमारा। 7 रंग होते हैं, बिल्कुल अरुण जी बिल्कुल। 26 का 7 हो जाएगा। 27 बताएंगे सभी लोग। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स न्यूटन या ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज या ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन या ऑप्शन नंबर डी जॉन एडम्स। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? सभी को पता होगा हमारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, आइजैक न्यूटन ने। आपकी डेली क्लास होती है 8:30 बजे से, जिसमें प्रैक्टिस चेक कराया जाता है आपका जीके का पेट के लिए। 28 बताएंगे सभी लोग। 28 जल में आसानी से घुलनशील है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन या ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। तो बताएंगे जल में आसानी से घुलनशील कौन सी हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अमोनिया जो है NH4 होती है। NH4 ये हमारे जल में घुलनशील होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अमोनिया। हाँ जी, 29 क्या कह रहा है? अमोनिया NH3 होती है, NH4 नहीं होती। अमोनिया जो है हमारी NH3 होती है। NH4 अमोनियम होता है। मनुष्य की खोपड़े में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए 28 या ऑप्शन नंबर बी 30 या ऑप्शन नंबर सी 32 या ऑप्शन नंबर डी 40। तो हमारे मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 28। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 28 अस्थियां होती हैं। 30 नंबर कह रहा है भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण जो है हमारे किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर ए फूल या ऑप्शन नंबर बी पर्ण या ऑप्शन नंबर सी बीज या ऑप्शन नंबर डी कली। तो भ्रूण जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बीज से जो है बीज में हमारा भ्रूण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाँ जी, 31 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु
ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? बताएंगे सभी लोग। महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने कहां पे किया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, या ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर सी असम, या ऑप्शन नंबर डी हमारा गुजरात। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। असम में नरेंद्र मोदी जी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है। सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना कहां पे? असम में। याद रखिएगा। अरे 32 क्या कह रहा है? ई पुस्तक सिविल लिस्ट 2022 ऑफ IAS ऑफिसर्स किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? कह रहा है ई पुस्तक जो है सिविल लिस्ट 2022 ऑफ IAS ऑफिसर किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? हमारी कार्मिक मंत्रालय या RBI द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय, या ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। बताएंगे सभी लोग 32 का क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जो ई पुस्तक सिविल लिस्ट 2022 ऑफ IAS ऑफिसर, मतलब IAS अधिकारियों की जो लिस्ट जारी की गई ई पुस्तक, वो हमारे कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी की गई। याद रखेंगे सभी लोग, बिल्कुल। अरुण जी असम हो जाएगा हमारा। लाइक कर देंगे प्लीज एक बार से सभी लोग क्लास को। 33 क्या कह रहा है? युवा प्रधानमंत्री योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कह रहा है युवा प्रधानमंत्री योजना जो है वो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज मंत्रालय। तो युवा प्रधानमंत्री योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? 33 का बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए राइट, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना लॉन्च की गई है। अरुण जी क्या कह रहे हैं आप? सर आपके पास पीडी ने कोई क्यों नहीं आता? पढ़ने क्यों नहीं आता? भाई पढ़ने आते हैं, अभी नया चैनल चला है तो अभी लाइक और शेयर करते रहिएगा, इससे जुड़ जाए काफी लोग। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्लांट बेस्ड मीट कंपनी जो है गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी रवि रैया, ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर डी द ग्रेट खली। तो बताएंगे 34 का क्या हो जाएगा? 34 का बताएंगे सभी लोग एक बार से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नीरज चोपड़ा को जो है प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर याद रखेंगे नियुक्त किया गया। याद रखेंगे गुड डॉट हो जाएगा। गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है। हाँ जी 35 बताएंगे सभी लोग। 35 क्या कह रहा है? हाँ 35 बताएंगे एक बार से सभी लोग। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? सभी को पता है, याद होगा हमारा। 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा ग्रह। तो सभी को पता होगा। हाँ जी नीरज चोपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पे जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर का सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है मंगल ग्रह पर। किसने? नासा ने। याद रखेंगे सभी लोग। हाँ जी 36 क्या बोल रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस याद रखेंगे किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 14 नवंबर, या ऑप्शन नंबर बी 16 नवंबर, या ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर, या ऑप्शन नंबर डी 19 नवंबर। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है हमारी कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल 35 अरुण जी बिल्कुल आप राइट चल रहे हैं। हाँ 37 क्या कह रहा है? द कैलॉस ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियर्स लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा कि स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियर्स लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रविंद्र गुप्ता, या ऑप्शन नंबर बी विकास सिंह, या ऑप्शन नंबर सी आकाश कंसल, या ऑप्शन नंबर डी दीपक सानी। तो 37 का क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आकाश कंसल जो है द क्लास ऑफ 2006 जो है इसके लेखक है आकाश कंसल। याद रखेंगे सभी लोग। आपकी डेली क्लास होती है 8:30 बजे से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं आपकी पेट को ध्यान में रखते हुए। बेवर्ली क्लीरी जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित थी? बेवर्ली क्लीरी जो है इनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस खेल से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 खेल से, ऑप्शन नंबर बी संगीत, या ऑप्शन नंबर सी लेखक, या ऑप्शन नंबर डी राजनीति। तो बेवर्ली क्लीरी जो हमारी किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा लेखक। ये लेखक थी, राइटर थी हमारी बेवर्ली क्लीरी, इनका हाल ही में निधन हो गया हमारा। हाँ जी 39 क्या कह रहा है? भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए साउंड ऐप, या ऑप्शन नंबर बी हिम्मत ऐप, या ऑप्शन नंबर सी संदेश ऐप, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कह रहा भारत सरकार ने NIC द्वारा जो है निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो बताएंगे सभी लोग। तो हमारा 39 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। संदेश ऐप को जो है NIC द्वारा लॉन्च किया गया। स्वदेशी मैसेजिंग ऐप के द्वारा संदेश ऐप लॉन्च किया गया हमारा। सर मेरा UPSI में मेडिकल कल है अभी। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है आपकी। तो आपकी तैयारी काफी अच्छी होगी। आपने पेट का एग्जाम तो डाला ही होगा। बिल्कुल पेट जरूर देना है आपको। पेट आपको जो देना है क्योंकि वैकेंसी आने लेखपाल की आगे आपको तैयारी करते रहना है। बिल्कुल SI में हो गया तब भी आपको तैयारी करते रहना है।
क्या निम्न में से किसे ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए अनमोल चंद्र, ऑप्शन नंबर बी संजीव कुमार, ऑप्शन नंबर सी वीर मंडल, ऑप्शन नंबर डी एन वेणुधर रेड्डी। तो कह रहा है ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सभी लोग बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कह रहा है एन वेणुधर रेड्डी। एन वेणुधर रेड्डी को जो है ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, एन वेणुधर रेड्डी को। हाँ जी 41 क्या कह रहा है? कह रहा उत्तराखंड की नई राजधानी है ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन राजधानी पूरा कौन सी है? ऑप्शन नंबर हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी चमोली, ऑप्शन नंबर सी गैरसैंण, ऑप्शन नंबर डी नैनीताल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। ग्रीष्मकालीन पूछ लिया तो हमारा गैरसैंण हो जाएगा, और जैसे शीतकालीन पूछ लिया हमारा, शीतकालीन में हमारी नैनीताल होती है, शीतकालीन में याद रखेंगे नैनीताल, और हमारी ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण होती है उत्तराखंड की राजधानी। हाँ जी 42 क्या कह रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता लाने तथा स्थानीय नुस्खों का उपयोग करने के लिए न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज, न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा मंत्रालय। तो 42 का बताएंगे सभी लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज की शुरुआत की गई है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, सभी लोग याद रखेंगे। हाँ जी 43 क्या कह रहा है? कह रहा 43 कह रहा है आर्मी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी। तो हमारा आर्मी डे है जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 15 जनवरी को हमारा आर्मी डे मनाया जाता है। कह रहा 44 क्या कह रहा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बताएंगे, कमेंट करेंगे सभी लोग, कहां पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? कह रहा है को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1967, ऑप्शन नंबर बी 1973, ऑप्शन नंबर सी 1985, ऑप्शन नंबर डी 1990। बताएंगे सभी लोग 44 का क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1985 में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में शामिल किया गया था, और ये हमारा कहां पे? असम में है, हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में हो। बिल्कुल 15 जनवरी अरुण जी हो जाएगा। हाँ जी 45 क्या कह रहा है? किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कह रहा है किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी गुरु अर्जन सिंह। तो हमारा 45 का क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 40 क्या कह रहा है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, याद रखेंगे, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत की गई। इसका कार्यान्वयन किस योजना के तहत किया जाएगा? प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, या ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, या ऑप्शन नंबर डी रेशमा जी बिल्कुल 46 का ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो बताएं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत किस कार्यान्वयन योजना के तहत की गई? तो 46 का बताएंगे सभी लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरी हाथ अभियान की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। 47 क्या कह रहा है? कह रहा 47 कह रहा है दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्राउंड टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर बी फास्ट टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर सी लार्ज बायनोकुलर टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर जी साल्ट टेलीस्कोप। तो दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का नाम जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसका फास्ट टेलीस्कोप जो है दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का नाम है। नहीं सर 2 होगा, किसका 2 होगा भाई? हाँ जी 48 बताएंगे सभी लोग। कह रहा है भारत सरकार ने 12 राज्यों में 150 उत्कृष्ट गांव बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ऑप्शन नंबर ए इजराइल, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, या ऑप्शन नंबर सी जापान, या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। कह रहा है भारत सरकार ने जो है 12 राज्यों में 150 उत्कृष्ट गांव बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका इजराइल के साथ इसने समझौता किया। भारत सरकार ने 12 राज्यों में 150 उत्कृष्ट गांव बनाने के लिए इजराइल देश के साथ समझौता किया। याद रखेंगे सभी लोग। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 49। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स किसने जारी किया है? स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स किसने जारी किया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर सी अलायंस फॉर एनर्जी इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो 49 का बताएंगे क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एनर्जी इकोनॉमी। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स किसने जारी किया है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एनर्जी इकोनॉमी दोनों ने जारी किया है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा 50 नंबर क्या कह रहा है? अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन वाराणसी में किसके द्वारा किया गया? कह रहा है अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन वाराणसी में किसके द्वारा किया है? ऑप्शन नंबर ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर बी मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। तो बताएंगे किसके द्वारा महापौर सम्मेलन का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है? सभी को पता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी राइट हो जाएगा।